हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। तो आइए हम अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं। नए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला नंबर क्वेश्चन, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन ए समस्त प्राणियों में पाई जाती है, बी एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, सी समय के साथ साथ सनह शनह मतलब धीरे धीरे कम हो रही है, या ऑप्शन नंबर डी अध्यापक से बालक तक आती है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है ए व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बी बालक के गृह कार्य का अध्ययन, सी बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, या डी बालक का परिवार में समायोजन। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपको आंसर ये देना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, बी पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सी सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या डी व्यक्तिक अध्ययन हेतु। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, व्यक्तिक अध्ययन हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, आप अचेतन मन का अध्ययन कैसे करेंगे? तो ऑप्शन ए देखिए, निरीक्षण द्वारा, बी बहिरंग विधियों द्वारा, सी अंतरंग विधियों द्वारा, या डी मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, निरीक्षण द्वारा आप अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किसी चित्र के माध्यम से यदि आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण लाभ बताना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इसमें शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, सी विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या डी इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण लाभ देखना है तो फ्रेंड्स इसमें 35 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, आपको यह बताना है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, बी घर का वातावरण, सी बालक अपने ही समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, या डी संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखते हैं। बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके ऑप्शन ए मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, बी सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, सी शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, या डी उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, केंद्राभिमुख चिंतन, बी बहिमुख मतलब बहिर्मुख होगा, बहिर्मुख, सी आदर्श सोच, या डी वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बहिमुख या बहिर्मुख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 को हम लोग देखते हैं। शब्दों को वाक्यों के क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्याकरण,
बी वाक्य विन्यास, सी अर्थ विशेषक या डी स्वतः शोध प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाक्य विन्यास कहेंगे। शब्दों को क्रमानुसार लगाने के नियमों को हम वाक्य विन्यास कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, विद्यार्थी अभिलेख, बी समस्या परक सूची, सी प्रक्षेपी परीक्षण या डी सोशियोग्राम समान आलेख। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समस्या परक सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको ऑप्शन ए खेल में सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, बी उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए या डी खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग, शिक्षा के संकुचित अर्थ में, ऑप्शन बी शिक्षा का विस्तृत अर्थ, सी शिक्षा का वास्तविक अर्थ या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को देखें हम लोग। बाह्य प्रेरणा को कहते हैं ऑप्शन ए नकारात्मक प्रेरणा, बी कृत्रिम प्रेरणा, सी व्यक्तिगत प्रेरणा या डी मनोदैहिक प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नकारात्मक प्रेरणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं हम लोग। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है तो हम इसको सर्कल कर लेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, बी संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, सी नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास या डी जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो इसमें आपको बताना है कि विकास के मुख्य रूप से कौन से नहीं हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखते हैं। वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। ऑप्शन ए अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, बी शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, सी कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले या डी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग देखते हैं। वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं वे ग्रस्त होते हैं, वो किससे ग्रस्त होते हैं आपको ये बताना है। ए डिफेजिया से, बी डिस्प्रैक्सिया से, सी डिसलेक्सिया से या डी डिसकैलकुलिया से। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ए विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत या डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को महत्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वह बच्चों को पहचानने और उनमें विभेद या अंतर करने लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें से इंद्रिय जनित गामक अवस्था या इसको आप संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं, यह आपका पहला है। दूसरे नंबर पे आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे पे आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे पे आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह आपके सीटेट या यूपीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह क्रम से लगाने को भी कहता है, तो आप इस क्रम को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 के पास हम लोग पहुँचे हैं। 49 को हम लोग देखते हैं। निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो ऑप्शन ए स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, बी छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, सी छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, या डी छात्रों को स्कूल के बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। निमोनिक्स एक ऐसी विरचना है जो स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम चलते हैं। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता, देखिए फिर यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आपको इसमें से इसकी क्या विशेषता नहीं है आपको यह बताना है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल यह दिया जाता है। बालक के मनोविज्ञान को समझा जाता है, बिल्कुल यह भी सही है। सी डी को देखते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी बालक के मनोविज्ञान को समझते उनकी समस्याओं को दूर करना, यह भी सही है। तो यह तीनों सही है। आपको इसमें से बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, यह बिल्कुल गलत है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ए बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होते हैं। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सी व्यक्ति को बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। या डी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, यह आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं हम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, बी अपने वेतन का ज्ञान, सी सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, या डी इन सभी का ज्ञान। तो आप एक सफल और प्रभावशाली शिक्षण के लिए आप इसमें से क्या देखेंगे, सबसे लिए क्या आवश्यक है आपके लिए? तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आपके लिए सबसे ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 को हम देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, क्या आप अध्ययन करते हैं? ए विशद समस्याओं का, बी विशद शैक्षिक समस्याओं का, सी कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का, या डी शिक्षक समस्याओं का।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? ए सामान्य शिक्षार्थियों को, बी पिछड़े शिक्षार्थियों को, सी मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को, या डी प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पिछड़े शिक्षार्थियों को आप हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को हम लोग देखते हैं। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है? ए सामान्यीकरण, बी असमायोजन, सी संस्थायुक्त शिक्षा, या डी विभाजन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है क्या? सामान्यीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 को हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? ए कोहलबर्ग ने, बी पियाजे ने, सी एरिक्सन ने, या डी स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बताया है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक की शिक्षक बच्ची की शिक्षक अभिभावक की डैश सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है? ए उपयोगिता, बी सहभागिता, सी अभिप्रेरणा, या डी योजना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सहभागिता सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 को हम लोग देखते हैं। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि ए केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभवों का। बी रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। सी शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दीजिए उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं, या डी शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनके संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 को हम लोग देखते हैं। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। ए सतत रूप से, बी सामान्य रूप से, सी विभाजित रूप से, या डी घर्षणात्मक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सतत रूप से सीखने की प्रक्रिया चलती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। विकास की शैशवावस्था में सामंगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ए साक्षात्कार से, बी निरीक्षण से, सी अनुसंधान से, या डी वैज्ञानिक रूप से। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निरीक्षण से आप शैशवावस्था में सामंगिक विकास का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करिए। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं यह आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बस यही है कि थोड़ा शब्द इधर उधर हो सकता है, पर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आप अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।